विदुषी, प्रबुद्ध, सुविख्यात लेखिका व कवित्री, भूतपूर्व प्राचार्य, आर्य विशारद, शिक्षा विशारद, मानद उपाधियों से विभूषित, जिला महिला समिति बुलंदशहर की भूतपूर्व उपाध्यक्ष सचिव श्रीमती सुधा गोयल जी की दशकों की लंबी कालावधि में साहित्य चेतना के स्वर मुखरित होकर सृजन पथ पर अपनी अमिट छाप छोड़ते रहे हैं। दशकों की साहित्य यात्रा में उपन्यास, कहानी, व्यंग और काव्य संग्रह कुल मिलाकर 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अलावा बाल गीत संग्रह, बाल कहानियाँ व पौराणिक कथा संग्रह भी है। सुधा जी की कहानी बिट्टू क्यों उदास है को मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए कहानी बिट्टू क्यों उदास है। कहानी को आवाज़ दे रही हैं नीलमणि, लेखिका श्रीमती सुधा गोयल जी। पता नहीं बिट्टू को क्या हो गया है, ना तो उसका मन पढ़ाई में लगता है ना घर में। इस बार मंथली रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। मिस ने कई रेड मार्क दिए हैं, नीचे कमेंट भी दिया है, आप बच्चे पर ध्यान नहीं देते, आपका बच्चा कक्षा में पिछड़ रहा है। मम्मी पापा और अम्मा सभी उसको लेकर परेशान हैं। किसी काम के लिए कहो तो बेमन से करेगा, एक काम करेगा दो बिगाड़ेगा, हमेशा मम्मी और अम्मा की डांट खाता रहता है। मम्मी तंग आकर पापा से शिकायत कर देती है। ऑफिस से थके हारे लौटे पापा उसकी शिकायत सुन एकदम चीख उठते हैं। वह सहम जाता है। पापा डांट कर बुलाते हैं, बिट्टू इधर आओ, आजकल तुम बहुत शैतान हो गए हो, अपनी मम्मी को तंग करते हो, होमवर्क भी ठीक से नहीं करते। डांट सुनते ही उसका तो निक्कर गीला हो जाता है। फिर पापा कान उमेट देते हैं, कितने जोर से। पापा के हाथ हैं या लोहे के चिमटे, कान कितना दुखता है, एकदम लाल पड़ जाता है। दर्द के कारण वह जोर जोर से रोने लगता है। वह रोते रोते उल्टी भी कर देता है। तब पापा और जोर से डांटते हैं। फिर मम्मी ही चुप कराती है, मुंह धुलाती हैं, आँख नाक पूछती हैं, गोद में सिर रखकर बाल सहलाती हैं, समझाती भी जाती हैं। बिट्टू तो इतना अच्छा लड़का है, क्यों ऐसे रोता है? आपने पापा से शिकायत क्यों की? वह रोते रोते पूछता है। तुम तंग क्यों करते हो? मम्मी ने प्यार से उसकी आंखों में झांका। आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलती हो? मुझे प्यार क्यों नहीं करती हो? अपने पास क्यों नहीं सुलाती? अम्मा सारा दिन काम करवाएगी या डांटेगी? मम्मी चुपचाप सुनती रहती है। वे प्यार से छाती से चिपटा लेती हैं। अब राजा बेटा को कोई नहीं डांटेगा, काम भी नहीं करवाएगा। मैं अम्मा से मना कर दूंगी। थोड़े दिन बाद मैं फिर से तुम्हारे साथ खेलूंगी। तुम्हारे साथ खेलने के लिए छोटी सी गुड़िया सी बहन आ जाएगी, फिर उसके साथ सारा दिन खेलना। बिट्टू अपना रोना भूल गया। कौतूहल से बोला, मम्मी मेरी बहन आएगी? कहाँ से आएगी? कब आएगी? थोड़े दिन बाद आएगी बेटा। अभी क्यों नहीं आती मेरी बहन? मैं उसे देखूंगा, उसके साथ खेलूंगा। फिर वह जिद करने लगा, अभी कैसे आ सकती है, अभी बहुत छोटी है, इतनी सी। मम्मी ने हाथ के इशारे से उसे समझाना चाहा। आपने देखा है उसे? हाँ, मम्मी ने गर्दन हिलाई। कैसी है वह? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। नहीं, मुझे अपने जैसी नहीं, आशू की बहन जैसी चाहिए। मैं भी आशू की तरह उसकी चोटी खींचूंगा, फ्रॉक गंदी करूंगा, रिबन खोलूंगा। अच्छा भाई, जैसे मन आए करना, मम्मी ने उसे सहलाते हुए प्यार से कहा। मम्मी मुझे अपनी गोद में सुलाओ ना। ठिनकर बिट्टू, यहाँ पेट में तुम्हारी बहन है ना? मम्मी ने उसे समझाना चाहा। मम्मी क्या तुमने मेरी बहन को खा लिया है? मम्मी बताने की जगह खींच उठती है। बहुत सवाल करने लगा है। चल उठ, अपनी बाइसिकल से खेल, मैं तुम्हारे पापा के लिए चाय बना दूँ। मम्मी उसके पास से उठकर धीरे से रसोई में चली जाती है। वह जाती हुई मम्मी को देखता रहता है, फिर उठकर बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। उसे अपनी मम्मी कितनी गंदी लगती है, जाने कैसी हो गई है, कैसे धीरे धीरे चलती है, नीचे कुछ गिर जाए तो उठा भी नहीं सकती। आवाज़ लगाती है, पिट्टू जरा पिन उठा दे। तब उसका मन करता है कि कहे, मैं नहीं उठाता, अपने आप उठा लो, आप तो बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, सारे दिन दौड़ते दौड़ते थक जाता हूँ, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए काम कर देता हूँ। अम्मा भी बैठे बैठे आवाज़ लगाएंगी, बिट्टू जरा एक गिलास पानी दे जा।
अम्मा क्यों अपने आप पानी लेकर नहीं पी सकती? सारे दिन बैठी रहती हैं। गिलास इतने ऊंचे रखे हैं कि उसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वह पहले छोटा स्टूल खिसकाता है, फिर उस पर चढ़कर गिलास उतारता है, तब अम्मा को पानी देता है। उस दिन गिलास उतारते हुए हाथ पास रखे टी सेट को लग गया था और 2 प्याले गिरकर टूट गए थे। वह भी हड़बड़ाहट में स्टूल से गिर गया था। अम्मा और मम्मी दौड़ी आई थीं। उसे गिरे देखकर मम्मी ने उठाया था। अम्मा जी, आप भी हद करती हैं। पानी लेकर आप स्वयं भी पी सकती हैं। ये भी गिरा और बर्तन भी टूटे। यदि इसे चोट लग जाती तो? मम्मी बाँह पकड़कर कमरे में ले गई थी। बिस्तर पर बिठा तौलिए से हाथ पैर पूछे थे। उसे मम्मी को यूं अम्मा को डांटना अच्छा लगा था और वह थोड़ा रोकर चुप हो गया था। रैक से अपनी बॉल उतारकर बोला, मम्मी मैं लॉन में खेल आऊं? हाँ जाओ खेलो, पर फूल मत तोड़ना। अच्छा मम्मी, कहकर वह दौड़ता हुआ लॉन में चला गया। उसने बॉल को हल्की सी किक मारी और बॉल लुढ़कती हुई फूलों की क्यारी के पास पहुंच गई। तभी उसने एक खूबसूरत सी तितली को फूल पर बैठे देखा। उसने तितली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तितली फुर से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ गई। वह फिर उस फूल तक पहुंचा। तितली उड़ती, कभी किसी फूल पर, कभी किसी पत्ते पर। इस खेल में बिट्टू को बड़ा आनंद आने लगा। खेलते खेलते वह थक गया और तितली बहुत दूर एक ऊंचे फूल के गुच्छे पर बैठ गई। वह थककर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उसे मम्मी की उल्टी करने की आवाज़ आई। वह अंदर दौड़ा। उसने जल्दी से गिलास में पानी भरा, मम्मी के पास रखा और अपने दोनों हाथों से मम्मी की पीठ सहलाने लगा। जब मम्मी को उल्टी होती है, पापा भी ऐसे ही करते हैं। मम्मी कुल्ला करके अंदर जाकर लेट गई। उसने मग से पानी डालकर उल्टी बहा दी। फिर मम्मी के सिरहाने बैठकर उनका सिर सहलाने लगा। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी रो मत, जल्दी अच्छी हो जाओगी। उसने अपनी शर्ट से मम्मी के आंसू पोंछे। फिर झट चूरन की शीशी उठाकर मम्मी को दी। मम्मी चूरन खा लो। उसे मालूम है कि मम्मी अक्सर ये चूरन खाती है। उसने भी कई बार चुपके से चूरन चखा है। कितना अच्छा है, उसका मन भी चूरन खाने को करता है। मम्मी ने प्यार से सहलाकर उसका सिर अपनी छाती पर रख लिया है। मन होता है कि वह मम्मी की गोद में खूब अच्छी तरह चिपक कर सोए, लेकिन वह नहीं सो पाता। मम्मी उसे अलग बिस्तर पर सुलाती हैं। उसे अलग सोना अच्छा नहीं लगता। उसे कितना डर लगता है। कभी सपने में छबरीली बिल्ली दिखाई देती है, कभी शेर, कुत्ता, तो कभी बंदर। इसीलिए चीख कर रो पड़ता है। तब पापा थपकी देकर सुलाते हैं, अपने से चिपकाते भी हैं। और पापा के हाथ कितने सख्त हैं। पापा के साथ लिपट कर सोना भी अच्छा नहीं लगता। पापा को ना कोई कहानी आती है ना लोरी। जिद करने पर हर बार वही 2 बिल्ली, 1 बंदर की कहानी या चन्ना मामा दूर के बाल गीत। पापा को गाना भी नहीं आता। कैसी मोटी और भद्दी आवाज़ है। थपकी देंगे तो लगेगा जैसे पीट रहे हों। कोई समझता ही नहीं कि मम्मी के पास ही सोना अच्छा लगता है। मम्मी के पास सोने के लिए कहता हूँ तो पापा कहते हैं कि बिट्टू अब बड़ा हो गया है, बस सोने के लिए ही बड़ा हुआ हूँ। मैं कल स्कूल में पिंकी से सब पूछूंगा, क्या वह भी पापा के पास सोई थी जब उसका छोटा भाई आया था? ये छोटे भाई बहन क्यों आते हैं? उसने तो मम्मी से कभी नहीं कहा कि एक बहन चाहिए। फिर मम्मी को भला क्या ज़रूरत पड़ी? मम्मी भी खूब हैं, ढेर सारी साड़ियाँ हैं, फिर भी लाती रहेंगी। पापा कहते हैं, मणि क्या दुकान खोलने का इरादा है? मम्मी चुप हो जाती हैं। बस ऐसे ही मम्मी एक और बच्चा ला रही हैं। पता नहीं इन मम्मी को फालतू सामान इकट्ठा करना क्यों अच्छा लगता है। पापा इन्हें डांटते क्यों नहीं? उसी को क्यों डांटते हैं? पिंकी को अपना भाई जरा भी अच्छा नहीं लगता। भाई के कारण वह उदास रहती है। उसकी मम्मी सारा दिन उसके भाई के पास लेटी रहती है। अब पिंकी को कोई भी ज़रा भी प्यार नहीं करता। सब उसके भाई को गोद में लेते हैं, लेकिन जब पिंकी लेटती है तो उसे डांट पड़ती है। उसकी मम्मी कभी उससे नैपकिन मंगवाती हैं, कभी दूध की बोतल धुलवाती हैं
हाँ, एक दिन स्कूल में पिंकी कितना रोई थी। रोते रोते कहा था, बिट्टू जब तेरी बहन आ जाएगी तो तेरी मम्मी भी मेरी मम्मी की तरह करेंगी। पिंकी की बात सुनकर वह भी उदास हो गया था। अभी कौन उसे प्यार करता है। मम्मी बात बात पर कहती है, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तूने मेरा बड़ा खून पिया है। खून कैसे पीते हैं? उसने पिंकी से पूछा था। पिंकी को भी नहीं मालूम। वे दोनों तो यह भी नहीं जानते कि हड्डी पसली क्या होती है। कल मैडम से पूछेगा। यह सब सोचते सोचते बिट्टू ने थोड़ी घास तोड़ी और एक एक तिनका फेंकने लगा। रात को पापा ने दरवाज़ा बंद किया तो बिट्टू ने कहा, पापा आप दरवाज़ा बंद मत करिए, मेरी बहन आती होगी। पापा हंस पड़े। अरे मेरे राजा बेटा की बहन रात में नहीं दिन में आएगी, हम लेकर आएंगे। पापा ने उसका मुंह चूमते हुए कहा। कहाँ से पापा? अस्पताल से। बहन अस्पताल में क्या कर रही है पापा? सो रही है, पापा ने समझाना चाहा। जगने पर खूब रोएगी ना? हाँ, तो आप अभी ले चलिए, मैं देखूंगा। मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब सो जाओ राजा बेटे, तुम्हारी बहन डॉक्टर के पास है। क्या डॉक्टर के पास बहुत सारी बहनें हैं? उसने पूछा। हाँ, और भाई भी है। फिर आप मेरे लिए बहन क्यों ला रहे हो, भाई क्यों नहीं? भाई तो तुम हो, पापा ने प्यार से समझाया। पूरी रात सपने में उसे बहन दिखाई देती रही। अगले दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मम्मी को पापा डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन उसे विश्वास हो गया कि आज मम्मी बहन को लेकर अवश्य आएंगी। वह रो रो कर स्कूल गया। स्कूल में भी उदास रहा, जरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। अम्मा ने तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहनाए हैं, न जूते पॉलिश किए। टाई कैसे गले में झूल रही है, कितना गंदा लग रहा है। पिंकी ने कितना चिढ़ाया है उसे। उसने गुस्से में दर्पण को काट लिया है। दर्पण के हाथ से खून बहने लगा है। मिस ने उसे एक चांटा मारा है और कोने में खड़ा कर दिया है। वह उदास उदास घर लौटा है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए फिसल गया है। उसका बस्ता लुढ़क गया है। कोहनी छिल गई है, खून निकल रहा है। उसने चारों तरफ देखा। गिरने की आवाज़ सुनकर कोई भी उसे उठाने नहीं आया है। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन अपने पास किसी को न पाकर उसने रोने का विचार छोड़ दिया। बिट्टू को लगता है कि इस सब की जड़ उसकी आने वाली बहन है। मम्मी इसीलिए परेशान है। अम्मा सारे दिन खाली बैठी रहती है, क्या उसके लिए एक बहन भी नहीं ला सकती? बस सारा काम मम्मी ही करेंगी। फिर उसे मम्मी पर गुस्सा आता है। जो बहन आने से पहले इतना परेशान कर रही है, वह बहन नहीं चाहिए। आ जाए बहन, वह उसे खूब मारेगा, उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। मम्मी पापा को गोद में नहीं लेने देगा, स्वयं भी नहीं लेगा। अम्मा चाहे रखें अपने पास, पर अम्मा क्या रख पाएंगी? मम्मी को ही उसके सारे काम करने पड़ेंगे। वह उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा, उसका खून पी जाएगा। उसने अपनी कोहनी का जरा सा खून चेक कर देखा। बुरा सा मुंह बनाकर ज़मीन पर थूक दिया बिट्टू ने। जोरों से रुलाई आने को हुई। फिर उसने अपना बस्ता उठाया, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर पहुँचा। घुसते ही पापा मिल गए। मणि, बिट्टू स्कूल से आ गया है, कहकर पापा ने उसका बस्ता पकड़ना चाहा। बिट्टू ने अपनी कोहनी आगे कर दी। लो, तुम सब मेरा खून पियो, मेरी हड्डी पसली तोड़ो। सुनकर पापा देखते रह गए। कमरे में पहुंच जमीन पर बस्ता फेंक बिस्तर में पड़कर रोने लगा। मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे बहन नहीं चाहिए। धन्यवाद।